सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, INA जिसको हम लोग बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, एंड इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। चलिए इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट करके, एक मिनट जरा पेज खोल लो अपना, कहाँ गया मेरा, हाँ चलो भाई इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट करके, ठीक। इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस SC बोस, शॉर्ट में लिखो सुभाष चंद्र बोस की जगह सुबह SC बोस, ये चंद्र है, सॉरी CHANDR, चंद्र नहीं है, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस या SC बोस ऑलवेज 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 शो या हैव ऑलवेज हैव revolutionary thoughts against the Europeans, revolutionary thoughts against the Europeans। माना कि कांग्रेस पार्टी के अंदर थे बट वो पसंद नहीं करते थे इनको, अगेंस्ट दी यूरोपियंस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ही पास्ड, या SC बोस लिख लो या लिख दो ही पास्ड, PASSED, ही पास्ड इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम securing fourth position, Indian Civil Services exam securing fourth position, but resigned from the service in 1921, but resigned from the service in 1921, to join, उसके आगे लिख लो to join the struggle for freedom, to join the struggle फॉर फ्रीडम, ये चाहते भी बड़ा आराम से जी सकते थे, टू ज्वाइन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। फिर लिखो अगला पॉइंट करके, हिज पॉलिटिकल गुरु, या आप लिख सकते हैं टीचर, या हिज पॉलिटिकल गुरु वॉज चित्तरंजन दास, हिज पॉलिटिकल गुरु वॉज चित्तरंजन दास, ठीक है। देन एक और पॉइंट लिखो उनके बारे में, ही बिकम मेयर ऑफ कोलकाता इन 1923, he become mayor of Kolkata in 1923, ठीक है, बिकम मेयर ऑफ कोलकाता इन 1923। तो इनसे पता चलता है कि कितने ये एक्सट्रोवर्ट कह सकते हो कि आपकी जो उनका पर्सनालिटी थी उस पर्सनालिटी के आपके थे, ठीक है। देन अगला लिखिए नेक्स्ट पॉइंट करके, इन दिसंबर 1940, इनके बीच के भी स्टोरी नहीं बता रहा हूं मैं, सीधा आते हैं पॉइंट्स में जहां इनका हम रिलेशन किससे करेंगे, आजाद हिंद फौज या इंटरनेशनल आर्मी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लिखिए इन दिसंबर 1940, अगला पॉइंट करके, इन दिसंबर 1940 he placed under house arrest, under house arrest by Britishers, he placed under house arrest by Britishers, ठीक है। तो डेट ध्यान रखना, दिसंबर 1940, अंडर हाउस अरेस्ट। देखो क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आपके कांग्रेस पार्टी के जो वो थे मेंबर थे, वो 1921 में आपके बने, ठीक है। ये वही साल था जब इन्होंने ICS की पोस्ट से क्या किया था, आपका रिजाइन किया था, ठीक है। तो यहां तक चलो स्टोरी समझ में आती है कि भाई इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और आपके क्या बन गए, सॉरी सिविल सर्विसेज को छोड़ा और आपके ICS जो ये हैं इसके क्या कहते हैं
कांग्रेस पार्टी के मेंबर बन गए। ठीक है, तो 1921 से लेकर आपका 1940 तक, ठीक है, बिल्कुल मतलब कांग्रेस पार्टी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उनकी जो पॉलिसीज थी, स्पेशली गांधी जी की जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी, वो इसको फॉलो अप करते रहे। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर, अक्टूबर नवंबर 1940 तक आते आते इन्होंने बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और यहां तक बातें शुरू कर दी पब्लिकली बोलना कि विद टॉक्स और ऑन द और विद नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट आप कभी भी ब्रिटिशर्स को यहां से बाहर नहीं निकाल सकते। आपको जो और मेजरमेंट है, यानी कि जो कह सकते हो कि वेपन्स का मेजरमेंट है, वॉयलेंस का मेजरमेंट है, जो तरीका है वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे इस बात की भनक ब्रिटिशर्स को लगी, उन्होंने इनको हाउस अरेस्ट कर दिया कलकत्ता में ही। इनको मतलब घर के अंदर कहा कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और दो पुलिसमैन जो हैं वो और बाकी की जो सिविल ड्रेस में लोग होते हैं उनके चारों ओर, घर के चारों ओर बिछा दिए कि ये घर से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट करके, क्योंकि यहीं से फिर कहानी शुरू होती है और स्टेप वाइज याद रखोगे तो आसान रहेगा। अगला लिखिएगा, इन जनवरी 1941, यानी कि ठीक एक महीने बाद, इन जनवरी 1941, 1941, 1941, it was reported that Bose had escaped. It was reported, it was reported, it was reported that Bose, it was reported that Bose had escaped from the house arrest. Bose had escaped from the house arrest. ठीक है, पहली चीज। फिर एक और पॉइंट लिखो, ऑन 26 जनवरी 1941, 26 जनवरी 1941, he reached पेशावर। कहां चले गए वो? पेशावर पहुंच गए। ही रीच्ड पेशावर, हो पाकिस्तान जो है, ही रीच्ड पेशावर अंडर अ स्यूडोनेम, अंडर अ स्यूडोनेम, इन्होंने पूरा वेशभूषा, पूरा अपना गेटअप चेंज कर दिया, अंडर अ स्यूडोनेम जियाउद्दीन, क्योंकि कोई इनको पहचान ना पाए। अंडर अ स्यूडो, अंडर अ स्यूडोनेम जियाउद्दीन। तो पीसीएस में पूछ लेते हैं कई बार, सिविल में तो नहीं पूछते हैं इतना, कि आपके किस स्यूडो नेम से इन्होंने क्या किया था, घर से भागे थे, मतलब वहां से हाउस अरेस्ट से भागे थे, और बचते बचाते कहाँ पहुंच गए आपके, पेशावर तक पहुंचे। तो जियाउद्दीन याद रखना, ठीक है, जियाउद्दीन। फिर अगला लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके, देन ही रीच्ड, उसके बाद ये पाकिस्तान से किधर की तरफ निकल गया, रशिया की तरफ। तो अगला पॉइंट बना के लिखो, देन ही रीच्ड रशिया, he reached Russia for help in the Indian struggle. He reached, या approach लिख दो, he approached to Russia, he approached to Russia for help, approached to Russia for help in the Indian struggle, in the Indian struggle. ठीक है, देन लिखो वहां से भी इनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन अगला पॉइंट लिखो, ही देन वेंट टू जर्मनी, फिर ये चले गए या अप्रोच कहां किया, जर्मनी के पास। देन ही वेंट टू जर्मनी, देन ही वेंट टू जर्मनी एंड मेट, वहां भाई किससे मिले, एंड मेट हिटलर, एंड मेट हिटलर, एंड मेट हिटलर अंडर अ स्यूडोनेम। वहां भी इन्होंने, मतलब हिटलर को पता था कि सुभाष चंद्र बोस हैं, बट ब्रिटिशर्स के वहां स्पाई बहुत थे, तो उनसे छुपने के लिए इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, एंड ही मेट हिटलर अंडर द स्यूडोनेम, अंडर द स्यूडोनेम ओरलैंडो। ये पूछ सकते हैं आपसे किस नाम से मिले थे, क्या नाम रखा था, ओरलैंडो। ठीक है, ओरलैंडो, ओरलैंडो। ठीक, देन लिखो नेक्स्ट पॉइंट करके, विद द हेल्प ऑफ द हिटलर, with the help of the Hitler, with the help of the Hitler, SC Bose set up, SC Bose set up, SC Bose set up Freedom Army,
SC बोस सेटअप फ्रीडम आर्मी, इसको लिख देना ब्रैकेट में, मुक्ति सेना। अगर ये वर्ड नहीं लिखा होगा फ्रीडम आर्मी, तो इंग्लिश में लिखा होगा मुक्ति सेना, फ्रीडम आर्मी। विद द हेल्प ऑफ द हिटलर ही सेटअप फ्रीडम आर्मी, फ्रीडम आर्मी विच कंसिस्टेड, अब इसमें कौन लोग थे, विच कंसिस्टेड ऑल द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, POW बोलते हैं हम लोग इसको, ऑल द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ऑल द प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये पूरा वर्ड लिख लो, ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑफ इंडियन ओरिजिन, कैप्चर्ड बाय जर्मनी एंड इटली, कैप्चर्ड बाय जर्मनी एंड इटली, कैप्चर्ड बाय जर्मनी एंड इटली। अब ये लोग कहां पहुंच गए भाई जर्मनी इटली में, हमारे इंडियंस? तो जब ये वर्ल्ड वॉर चल रही है, ठीक है, 39 से लेकर 45 के बीच में, और हम लोग अभी किस साल की बात कर रहे हैं, 41 के बीच में, तो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से कई इंडियन सोल्जर जो थे वो यूरोप लड़ने जाते थे, जाना पड़ता था, ड्यूटी थी। तो वहां पे एस जो की वॉर में पकड़े जाते थे, तो उनको POW बना दिया जाता था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बाय द जर्मनी एंड इटली। तो इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया बोस साहब को, सॉरी हिटलर साहब को, कि सर आपके लिए तो वो कोई वो नहीं है, एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो आप वो हमको दे दो, मतलब उनको मुझे ज्वाइन करने, मतलब वो उनकी जो लीडरशिप है मुझे दे दो। आपका दुश्मन यानी कि ब्रिटेन वो मेरा भी दुश्मन है, ठीक है, तो भाई दुश्मन दुश्मन, तो आप जब उसको उनको दोगे सोल्जर्स को, तो मैं उनको उनके ही अगेंस्ट, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्या करूंगा, फाउट करूंगा, तो आपका भी भला हो जाएगा। तो हिटलर को ये बात समझ में आ गई, ठीक है, अच्छी बात है भाई, दे दो। तो जो आपकी, ध्यान रखना, कौन सी आर्मी, फ्रीडम आर्मी या मुक्ति सेना जो बनी, क्वेश्चन पूछेगा। ये आईएनए, ये इंडियन नेशनल आर्मी एक अलग चीज है, ध्यान रखना, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। फ्रीडम आर्मी या मुक्ति सेना पूछे एग्जाम में कि किसने बनाया, तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। और किसकी हेल्प से बनाया, तो हिटलर की हेल्प से बनाया। और उसमें कौन थे आपके, तो उसमें सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, इंडियन सोल्जर, जो कि यहाँ क्या कहते हैं, आपके इटली में और जर्मनी में पकड़े गए थे बाय द हिटलर आर्मी, ठीक है। अच्छा, फिर लिखिए, इन जर्मनी, इन जर्मनी बोस गॉट द नेम, इन जर्मनी बोस गॉट द नेम नेताजी, बोस गॉट द नेम नेताजी, तो यहां से उनका निकनेम पड़ गया नेताजी। अब कई बुक्स में यहां पे लिखा है कि जब वो हिटलर से मिल रहे थे, मीटिंग इनकी हिटलर से होती, बहुत शॉर्ट मीटिंग हुई थी इनकी, कहते हैं 5-6 मिनट की मीटिंग हुई थी, तो उसमें हिटलर ने इनको नेताजी कहा था। तो कई कहते हैं कि ये नाम जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी ने दिया था, सॉरी हिटलर ने दिया था। और कई बुक्स में लिखा हुआ है कि ये नाम जो है वो किसका दिया गया था, गिवन बाय द पीपल ऑफ द जर्मनी, वो उनको नेताजी के नाम से बुलाते थे, तो वहां से इनका नाम क्या पड़ गया, नेताजी नाम पड़ गया। अब क्या इसमें सच्चाई है पता नहीं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की हम लोग मान के चले, क्योंकि हम लोग यूपीएससी के थ्रू फॉलो करते हैं, तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि नेताजी नेम हैज बीन गिवन बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, ठीक है। अच्छा, फिर लिखो, इन जर्मनी ही गेव द स्लोगन, he means Subhash Chandra Bose, in Germany he gave the slogan, he gave the slogan Jai Hind, in Germany he gave the slogan, he gave the slogan Jai Hind, Jai Hind, ठीक है। फिर लिखो, फ्रॉम बर्लिन, फ्रॉम बर्लिन, BERLIN, फ्रॉम बर्लिन, Berlin, he started a radio. He started a radio to motivate Indians. He started a radio. He started a radio to motivate Indians. To motivate Indians against the Britishers. Against the Britishers. Against the Britishers. ठीक है, चलो आज के इतना रखते हैं। मैं कल एक और टेस्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है, करंट अफेयर्स का कोशिश करूंगा, और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमारा अपलोड होगा, तो उसको अटेंड कर लेना। बाकी के जो छूट रखे हैं आपके ना, उसको भी कोशिश करो अटेंड करो, ठीक है।